नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कदीर शोबादी। मैं आज बात करूँगा निश्तर के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि निश्तर के अंदर जो छत पर लाशें थी, तकरीबन एक ज़राए के मुताबिक तकरीबन 500 लाशें छत पर पड़ी थी। तो हम बहसीत मुसलमान कहाँ जा रहे हैं, ये सोचना होगा। एक सवाल है, एक हर मुसलमान के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी है। तो हम जो लोग बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, जलसे करते हैं, सालगिरह करते हैं, शादी करते हैं, लाख रुपये पे हम लोग बसात मैं ख़ुद भी कह रहा हूँ, एक मैं भी एंकर हूँ, एक मैं एक्टर हूँ, मैं ख़ुद भी प्रोग्राम करता हूँ। लाख रुपये हम गुलकार को दे देते हैं, हम उसमें जिनके पैसे उड़ा देते हैं। ये बहसीत मुसलमान हमारे लिए एक अलमिया भी है। तो मैं कहना चाहूँगा अपने दोस्तों से कि अल्लाह हम पे नाराज़ है, ये यकीन अब तय बात है। देखो, कभी ज़लज़ला आ रहा है, कभी देखें तूफ़ान आ रहा है, आंधी आ रही है, सैलाब आ रहा है। और सबसे बड़े हमारे लिए जो तूफ़ान है वो हमारे सियासतदान जो हमारे सर पर हुक्मरान बैठे हैं। आप देख रहे हो जो फैसले हो रहे हैं, जो अदलिया फैसले कर रही हो, सब देख रहे हैं कैसे फैसले अदलिया कर रही है। मैं इंतजाम से कहना चाहूँगा, DCO से कहना चाहूँगा कि DCO साहब, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए अफसोस की बात है कि निश्तर की छत पर इंसानी लाशें 500 के करीब, जिनको परिंदे खा रहे हैं। हम बहसीत मुसलमान कहाँ जा रहे हैं, हमें सोचना होगा। हम दावे करते हैं, ये जो हमारी जो नमाज़ें हैं, ये जो हम दिखावे की बातें करते हैं, जी ज़कात दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, ये सब दिखावे की है, कोई फ़ायदा नहीं। हमारा ये ज़कात देने का भी हकदार को ज़कात नहीं मिलती, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इंतज़ामिया साहब, वज़ीर आला पंजाब से भी कहना चाहूँगा, उसको तो छोड़ो, ये तो अपने चक्रों में है ना, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, इनको कुर्सी प्यारी है। चाहे हमारे जितने भी हुक्मरान, इनको कुर्सी प्यारी है। ये कहते हैं हमें कुर्सी मिल जाए, इक़्तिदार मिल जाए, जी हमने ये कर दें, वो सब झूठ है, ये फ्रॉड है, सब चोर डकैत हैं। अदलिया भी हमारी, वो भी एक डकैत है। ये देखे जी, उसने जी वो किसी को बरी करे, किसको बरी करे, छोड़ो इनको, ये चोर है, डकैत है। मैं कहना चाहूँगा आप इंतज़ामिया से, आप जो है ना, एक ज़मीन लेने के लिए, जो लावारिस लाशें हैं, इनके लिए आप ज़मीन लें, 10 एकड़ 20 एकड़ लिखे लावारिस कब्रिस्तान, लिखे लावारिसों का कब्रिस्तान आप नाम दें, लावारिसों का कब्रिस्तान। जब आप नाम देंगे तो इसके अंदर निश्चित इंतज़ामिया जो होगी, मुल्तान के अंदर कोई भी लावारिस आपको लाश मिले, आप सोशल मीडिया पे देखा, उनका कोई आदमी नहीं आता, कोई नहीं आता, आप उसको उसके अंदर तदफीन करें, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो इंतज़ामिया है, जो इनके MNA के जो कोठे पर ये मुलाजिम बैठे हुए हैं, इनके कोठियों पर यानी कि झाड़ू देते हैं, इनके सब्ज़ी लेने जाते हैं, DCO साहब आप थोड़ा सा एक्शन लें ना, आपको पता होना चाहिए कितने कहाँ लोग काम कर रहे हैं। तो इनको चाहिए कि ये सबसे पहले उनको निकालें वहाँ से। आप 20 एकड़ है, 30 एकड़, जितनी लें, आप फ़ंड इकट्ठा करें। हम लोग फ़ंड देने के लिए तैयार हैं, हम फ़ंड करेंगे। मैं बतौर एक्टर काम करूँगा, मैं प्रोग्राम करूँगा, पैसा इकट्ठा करूँगा, इंतज़ाम कर दूँगा। लेकिन इंतज़ामिया भी अच्छी हो ना, काम करने वाली है, जो डकैत इंतज़ामिया ना हो। जैसे हमारे सियासतदान डकैत हैं, चोर हैं, जैसे हमारी अदलिया है, ये देखो क्या फ़ैसले हो रहे हैं। तो उसके बाद पहली बात। तीसरी बात, आप वो ज़मीन लें, ज़मीन लेने के बाद आपने क्या करना, भर्ती करें वहाँ पर, आप 50-100 आदमी मुलाजिम भर्ती करें, जो लावारिस लाशें हैं उनकी तदफीन के लिए काम करें। आप माली भर्ती करें, कब्र खोदने वाला भर्ती करें, वहाँ पर एक उनका जो सुपरवाइज़र है वो भर्ती करें, जो इंतज़ाम को देखें वहाँ पर लावारिस लाशों के अलावा कोई लाश ना हो। तो फिर बात आती है, जी ये जो ऐसे बातें करते हैं, मैं हकीकत कह रहा हूँ, जब तक हमें अलहदा सुबह नहीं होगा, किसी नाम पर सुबह दे, सुबह मुल्तान दो, सराकिस्तान दो, कोई भी नाम दो, लेकिन हमारा सुबह अलहदा होगा तो हमारे जो हकूक़ हैं वो मिलेंगे। हमारे जो मुल्तान का फ़ंड होता है, हमारे मुल्तान का जो फ़ंड है वो लाहौर की सड़कों पे लग जाता है, लाहौर की यूनिवर्सिटी में लग जाता है, उनके सियासतदानों के घरों पे लग जाता है। हमारी जो नस्ल है, नौजवान नस्ल ख़त्म हो गई है। आप देखिए हमारे मुल्तान की जो वसेब की लाशें हैं, ये हमारा वसेब हो गया। यहाँ पर मैं कोई बात नहीं कर रहा, यहाँ का जो पंजाबी है, यहाँ का जो महाजर है, मेव है, बलोची है, वो किसी कौम से भी वो वसेब है हमारा। हम सब एक हैं, हम मुल्तान में रहते हैं, ये सारा जनूबी पंजाब हो गया, सराकिस्तान हो गया, ये सब हम एक हैं। हमें ज़बानों के नाम पर न लड़ाया जाए, हमें हमारे हकूक़ दिए जाए, हमें एक ज़मीन दी जाए, मुख्तसिस की जाए, जहाँ पर निश्चित में जो लावारिस लाशें पड़ी हुई हैं, लावारिस लाशें जो पड़ी हुई हैं, इनको अल्लाह इनकी यहाँ पर तदफीन की जाए। जब तक इनकी तदफीन नहीं होगी तो ऐसे मामला चलते रहेंगे। हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो मुल्तान के जो बेचारे सुबह के लिए मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी जो बात है वो ठीक कहते हैं। हमें सुबह चाहिए, चाहे वो सराकिस्तान हो, चाहे वो मुल्तान हो, हमें सुबह चाहिए। सुबह होगा। आज मैं दिल्ली तौर पर मैं हकीकत कह रहा हूँ कि मैं सुबह का हामी नहीं था, लेकिन मैंने जो देखी है मुल्तान की छत पर जब कौवे लाशें खा रहे थे, तो मेरे दिल में एक ही बात आई कि हमारा अगर सुबह होता हमें हकूक़ मिलते। आज हमारे बहन भाई बुजुर्ग जो लावारिस पड़े हुए थे, छत पर देखे लावारिस, उनके गुर्दे निकाल देके, उनके दिल निकाल कर लावारिस फेंक दिया गया। कैसे, कब तो होगा ऐसा? फिर क्या तो जी हमारे सिला भी बनाया यहाँ पर,
ये सियासतदान, ये चोर, ये डकैत, ये अपने इक़्तिदार की खातिर बैठे हुए हैं, ये हमारा कभी कुछ नहीं सोचते, इन अपने औलादों के लिए सोचना है। आप देख लें, उसका बेटा वज़ीर, उसका मुशीर, किसी का वज़ीर, किसी का मुशीर, किसी का सदर, किसी का नायब सदर। गरीब कहाँ है? गरीब तो छत पर पड़ा हुआ है, उसकी लाशें कब्ज़े खा रहे हैं। कब्जा कैसे होगा? हमें एक्शन लेना होगा, हमें निकलना होगा, अपने हक़ की खातिर निकलना होगा। छोड़ो इन सियासतदानों को, वोट न दो, इलेक्शन में न जाओ, लानत भेजो इलेक्शन पे, लानत भेजो इन सियासतदानों पर। अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए आए। दिली तौर पर हमें अफसोस हुआ जो निश्तर की छत पर लाशें पड़ी थी, इनका कुत्ता भी मार जाए तो ये जो यानी कि हंगामा खड़ा हो जाता, पूरा मीडिया शोर शराबा करता है। आज हमारा मीडिया भी सोए, अफसोस की बात है। मीडिया कोई बात भी नहीं करता, कभी मैच की बात करता है, कभी जलसे की बात करता है, कभी सियासत की बात करता है, कभी किसका जलसा, कभी फैसला। छोड़ो इन फैसलों को, फैसला मेरा रब करेगा। मेरे अल्लाह ने इनको पकड़ना है, एक दिन पकड़ेगा मेरा अल्लाह। यहाँ से पकड़ पकड़ कर मेरा अल्लाह मारेगा। आपको यहाँ दिलिया नहीं पकड़ रही, आपको कोई नहीं पकड़ रही। याद रखना, कब्र के अंदर आपके लिए सोटियाँ तैयार हैं। आपको मेरा अल्लाह इतना मारेगा, इतना मारेगा, वहाँ पर कोई अदलिया नहीं होगी, कोई छुड़वाने वाला नहीं होगा। आप जलील होंगे जिन्होंने मेरी बहनों को, मेरी माओं को, मेरे बुजुर्गों को निश्तर की छत पर जलील किया है, जिनको कवे खर। अफसोस की बात तो यही है। तो फिर मैं यही कहना चाहूँगा, आए हम मिलकर ज़मीन लेते हैं। ज़मीन लो, लावारिस कब्रिस्तान लिख दो, लावारिस लोगों का कब्रिस्तान लिख दो आप छत के ऊपर, तो हम भी ऐड देंगे, हम लोगों से लेंगे। अगर मेरी कोई बात भूल लगी हो तो मैं माजरत अपने बहनों से कहूँगा कि बंदा ना चीज़ कदीर शुबद का ये पैगाम जगह जगह पर जो पता लगे इन लोगों को कि किस तरह से इन लोगों ने हमारी बहनों के साथ ज़्यादती की है, हमारे मुसलमानों के साथ ज़्यादती की है। निश्तर की छत पर किस तरह लाशें फेंकी, यह तहकीक होनी चाहिए, इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए।